जय खंडवा, जय मल्हार। भाइयों और बहनों, देशवासियों, माताएं बहनें, सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। महारानी अहिल्याबाई होलकर शिव शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार ओम प्रकाश मिश्र जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं उनको भी प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज हमारे तेर तर्रार अनीस अबू बकर जी यहाँ पे उपस्थित हैं। पालघर जिले के अध्यक्ष हैं। मैं इनको भी बार बार धन्यवाद देता हूँ, अनीस अबू बकर जी को। तेर तर्रार हैं, बड़े सक्रिय हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर शिव शक्ति पार्टी के जाने माने चेहरा हैं अनीस जी। आज भाइयों और बहनों, माताएं लोग, एक नारी शक्ति महारानी अहिल्याबाई लोक माता न्याय की देवी थी। हर समाज के, जात के, कोई जात पात का मुद्दा नहीं है महारानी अहिल्याबाई होलकर शिव शक्ति पार्टी का। हमारे लिए सब सम्मान है, सब भारतवासी हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई वो नहीं है भाई मेरे। महारानी जो रास्ते पे चली थी, राज की थी, उसी रास्ते पे महारानी अहिल्याबाई होलकर शिव शक्ति पार्टी चलेगी। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। कुछ पार्टियां हैं, हिंदू हिंदू में भी बांटा जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांट के अपना वोट बैंक सीधा करते हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी भाई, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सब देख रहे हैं देशवासियों, भाइयों बहनों, नारी शक्ति आगे आवे और ये भेदभाव को मिटा दे। जय खंडवा, जय मल्हार। दो शब्द भाई हमारे अनीस अबू बकर जी बोलेंगे, जो पालघर जिले के अध्यक्ष हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अनीस अबू बकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर शिव शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिए शब्दों का समर्थन करता हूँ। पार्टी से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी वरिष्ठ लोगों का, हमारे नेताजी का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। मुझे हमेशा पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, हमारे नेताजी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं आज जिस उद्देश्य से नेताजी के साथ आया हूँ और जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं सभी भारतवासियों को अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। आज हमारे देश में, भारत के अंदर अडानी कंपनी जो है हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देती है। लॉकडाउन पीरियड में भी हमारी भारतीय सरकार ने बोला था कि किसी से भी बिल नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उस समय मनमानी बिल भारतवासियों के पास भेजे गए और जिन लोगों ने उन बिलों को नहीं भरा, उनके मीटर तक उखाड़ लिए गए। तो मैं आज सभी भारतवासियों को अपना एक नया संदेश देने जा रहा हूं। अगर भारतीय सरकार, अडानी एंड सन्स कंपनी अपना लाइट बिल आपसे वसूलती है, तो आपके खेतों के अंदर से जितने भी खंभे गड़े हुए हैं, जिनसे लाइट सप्लाई होती है और जिस लाइट सप्लाई करने का बिल हमारी अडानी कंपनी
हमसे और आपसे वसूलती है, तो आप सभी लोग अडानी कंपनी से और भारत सरकार से उसका मुआवजा मांगो। या तो भारत सरकार को बोलो या तो अडानी कंपनी को बोलो कि हमारी ज़मीन से अपने खंभों को उखाड़ लो। हमारी ज़मीन से अगर आपके खंभे हमारे ज़मीन में गड़े रहेंगे तो आपको भी हमें भाड़ा देना होगा। अगर हम आपकी लाइट यूज करते हैं और आप हमसे मीटर बिल वसूलते हो तो मेरी जगह से जाने वाले हर खंभे की कीमत आपको मुझे देनी होगी। तो मैं भारत के सभी रहवासियों से अपील करता हूं, जैसा ही मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, आप सभी लोग भारत सरकार को और अडानी कंपनी को लिखित अपने वकील के थ्रू नोटिस भेजो। जितने भी खंभे हमारी जगह से होके गुजरते हैं उसका हमें आपको मुआवजा देना होगा, हर महीना भाड़ा देना होगा। अगर हम हर महीना आपको लाइट बिल देते हैं तो आपको भी हमारी ज़मीन से जाने वाले हर खंभे का भाड़ा देना होगा, नहीं तो हमारी जगह से आप अपने खंभों को उखाड़ लो। तो मेरा यही संदेश है सभी भारतवासियों से, आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और अडानी एंड सन्स कंपनी से अपने खेतों के अंदर से गए हुए सभी खंभों का भाड़ा मांगो। और अगर आप चाहोगे तो मेरा ये संदेश पूरे देश के लिए है, सभी भारतवासियों के लिए है, क्योंकि जो भी कंपनी आती है अगर हम उसका लाइट बिल नहीं भरते हैं तो हमारे घरों की लाइट काट दी जाती है। अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, किसी सरकार के खिलाफ बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारी ज़मीन लेते हो, हमारे खेतों से अगर आप सड़क बनाते हो, उसका मुआवजा हमें देते हो, तो हमारे खेतों के अंदर से गए हुए सभी लाइट खंभों का जितने भी खंभे होते हैं उसका भी भाड़ा आप अडानी एंड सन्स कंपनी से हमें दिलाने का प्रयास करें। और मैं सभी भारतवासियों को विनम्र हमारा निवेदन है, मेरी उनसे विनती है, वो कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं करेंगे। उनका सिर्फ एक लिखित पत्र अगर कंपनी को जाता है, अगर ऐसे लाखों लोग अडानी एंड सन्स कंपनी को और भारत सरकार को अपना लिखित लेटर भेजते हैं तो सरकार को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आपके खेतों के अंदर से, आपके जगह के बीचों बीच से जितने भी खंभे गए रहेंगे, आने वाले कल में उसका भाड़ा आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने उस दिन भी बोला था, गैस की किल्लत अभी भारत में समाप्त हो चुकी है, फिर भी लोग मनमानी तरीके से गैस एजेंसी वाले सप्लायर लोग 3000, 4000, 5000 में मुंबई में अभी भी सिलेंडर बेच रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार को मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी एजेंसी वालों को आदेश दें कि अगर ऐसा आपका कोई भी गाड़ी वाला पकड़ा जाता है तो आपकी एजेंसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपकी एजेंसी का लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा। सेम चीज़ जिन लोगों ने खाने पीने की चीज़ों को दामों को बढ़ाया हुआ है वो तत्काल प्रभाव से उन दामों को कम करें, नहीं तो ऐसे दुकानदारों पे भी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो रोड पे रेहड़ी का काम करते हैं, रेहड़ी लगाने का, ठेला लगाने का काम करते हैं, या होटलों में जितने भी बिल बढ़े हैं उन बिलों को कम कराने का काम हमारे महाराष्ट्र की सरकार करे। मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं और यह संदेश देने के लिए मैं अपने नेताजी से भी विनती करता हूं कि 2 शब्द वो भी बोलें। धन्यवाद हो। अनिल शक्कर जी बहुत अच्छी बात बोले, देशवासियों सुनेंगे और सुनवाई होगी। किसान परेशान हैं, किसानों का कोई सुनवाई नहीं है। धन्यवाद हो भाई। जय खंडवा, जय मल्लाह। अच्छा बोल दिया।